मैं हूं शमा नहीद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नहीद वॉइस। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में क्या क्या है सबसे पहले मुलाहिजा कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक बुक की समरी बताऊंगी जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। ये बुक मैंने 1 साल पहले पढ़ी थी। इस बुक ने मेरी लाइफ बदल कर रख दी। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस बुक के पढ़ने से मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया और इस बुक से मैंने क्या क्या लर्न किया। दोस्तों, ये बुक 1997 में शाया हुई। ये बुक बहुत पावरफुल आइडिया पर मुश्तमिल है। इस बुक ने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए और अगर आप इंटरनेट पर लोगों के रिव्यू देखें तो पता चलेगा कि इस बुक ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल कर रख दी। इस बुक का ऑथर कहता है कि मैं तुम्हें इस बुक में उस खजाने का तारुफ कराऊंगा जो तुम्हारे अंदर मौजूद है, जिसको पाने के बाद आप खुश रहना सीख जाओगे। दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन दबा दीजिएगा। शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, ये बुक एक पावरफुल आइडिया पर बनाई गई है। इसका नाम है द पावर ऑफ नाउ। इस बुक का ऑथर अकार्ट टोले कहता है कि जो आप गुजरे हुए वक्त पर पछतावा और फ्यूचर पर जो टाइम पर बात करते हैं, अगर देखा जाए तो आप अपनी जिंदगी के कीमती तरीन मिनट्स खो देते हैं। ऑथर कहता है अगर आप पास्ट या फ्यूचर में रहने की बजाय लम्हा मौजूद में रहें, यानी कि जो वक्त चल रहा है उस पर फोकस करें, तो आप अपने मसलों को अच्छी तरह निपटा सकेंगे और नतीजे में एक खुशगवार इन्वायरमेंट में रहेंगे और एक कामयाब जिंदगी बसर करेंगे। पास्ट और फ्यूचर में रहना बिल्कुल बेकार है। अकार्ट टोले का अगला पॉइंट ये है कि हमें उन चीजों के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बाहर बिजली कड़क रही है, थंडर स्टॉर्म आया हुआ है और आपको अच्छा नहीं लग रहा। ये बारिश और तूफान आपके कंट्रोल में नहीं है, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि कुछ बंदे कहते हैं कि हमारी आंखें छोटी हैं, हमारा मुंह गोल है, हम गुड लुकिंग नहीं हैं। वो इस वजह से खुश नहीं रहते और सोचते रहते हैं कि काश हम अच्छे दिखते। ऑथर कहता है कि जिन चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं है उस पर बिला वजह परेशान होना, अपने आप को तकलीफ में लाना बिल्कुल बेकार है। उसके बाद ऑथर कहता है कि माजी और मुस्तकबिल दोनों हमारे कंट्रोल में नहीं है। माजी गुजर चुका है और मुस्तकबिल अभी आया नहीं। जो चीज इस वक्त हमारे कंट्रोल में है वो है लम्हा मौजूद। हमें चाहिए कि हम लम्हा मौजूद के सुनहरी और कीमती लम्हात से फायदा उठाएं, अपने काम पर फोकस करें और प्रॉपर एक्शन लें तो यकीनन आपको बहुत फायदा होगा। नाज़रीन इकराम, ये बुक लिखने से पहले ऑथर अकार्ट टोले की जिंदगी परेशानियों से भरी हुई थी। उन्होंने कई दफा अपनी जिंदगी में सीरियस डिप्रेशन का सामना भी किया। एक दिन उन्होंने अपने आप से सवाल किया कि वो क्या चीज है जिसने उनकी लाइफ को इतना मिजरेबल बना दिया है। दोस्तों, वो था लम्हा मौजूद में रहने की बजाय पास्ट और फ्यूचर में रहना। जब ऑथर को पता चल गया कि किस वजह से उनकी जिंदगी परेशान और मिजरेबल बन गई है, उस दिन से उन्होंने तहिया कर लिया कि वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, लम्हा मौजूद में रहेंगे और उस पर फोकस करेंगे। अगली सुबह जब वो जागे तो उन्होंने अपने अंदर बहुत अमन और पीस महसूस किया और उसके बाद उन्होंने लम्हा मौजूद में रहना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी खुशगवार हो गई। दोस्तों, अब मैं आपको द पावर ऑफ नाउ बुक के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। नाज़रीन इकराम, जब से मैंने ये बुक पढ़ी है मुझे लम्हा मौजूद में रहने के बेनिफिट्स का पता चल गया है। अब मैं जो भी काम करती हूँ बहुत जल्द कंप्लीट हो जाता है। लम्हा मौजूद में रहने की वजह से मैं हर काम 100% फोकस के साथ करती हूँ। सुनो, मैं एवरी वीक सॉक्स, कपड़े और बेड शीट्स की लॉन्ड्री करती हूँ। ये मेरा एक मामूल है। एक दिन जब मैं लॉन्ड्री कर रही थी, मैं लम्हा मौजूद में रहने की बजाय मैं अपने ख्यालों की दुनिया पास्ट में चली गई, जिसकी वजह से उस दिन पिल्लो केस और सॉक्स लॉन्ड्री करना भूल गई। सुनो, मैं यूजुअली लॉन्ड्री करने में 1 आवर स्पेंड करती हूँ। उस दिन लम्हा मौजूद में ना रहने की वजह से मैंने लॉन्ड्री पर 2 आवर्स स्पेंड किए और काम भी सही नहीं हुआ। दोस्तों, ऑथर कहता है जिन लोगों को लम्हा मौजूद में रहने की प्रैक्टिस नहीं होती, आदत नहीं होती, उनका ब्रेन कंफ्यूज रहता है। जब वो कोई काम करते हैं उन पर सही तरह एक्शन नहीं कर पाते, जो उनके लिए परेशानी का बायस बनता है। दोस्तों, अगर आप प्रेजेंट मूवमेंट में रहकर काम करोगे तो देखना आपका दिमाग कितना अलर्ट होकर 100% काम करेगा। सुनो, पढ़ाई करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ सीखना है कि हम किस तरह प्रेजेंट मूवमेंट में रह सकते हैं।
नाज़रीन कराम, अक्सर ऐसा होता है जब स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे होते हैं, मुंह के आगे उन्होंने बुक रखी होती है और वो ख्यालों में जहाज में बैठकर सफर कर रहे होते हैं, डे ड्रीमिंग देख रहे होते हैं। उन्हें कोई पता नहीं होता कि किताब उनके सामने पड़ी है। फिर छोटी छोटी सी आवाजें आपके ब्रेन में पैदा होती हैं और कहती हैं कि लम्हा मौजूद में आओ, मुंह के आगे तुमने बुक रखी हुई है और तुम क्या सोच रहे हो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, अपना टाइम बर्बाद नहीं करो। और आप उस आवाज पर छोटी सी स्माइल देते हैं और दिल में कहते हैं कि चल दफा हो जा, जो मुझे इन सोचों से स्वाद आ रहा है वो मुझे पहले कभी नहीं आया। लेकिन दोस्तों, ये ख्याल और सोचें आपका सिर्फ टाइम बर्बाद करती हैं और आप जिंदगी में नाकाम हो जाते हो। और जो काम 1 घंटे में कंप्लीट होता है वो 5 घंटे में भी कंप्लीट नहीं हो पाता। सुनो, अगर आप पास्ट और फ्यूचर से निकलकर लम्हा मौजूद में रहें तो आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा और आप अपने काम पर 100% फोकस से काम करेंगे और सक्सेसफुल और कामयाब तरीन बंदे बन जाएंगे। नाज़रीन इकराम, माजी तो गुजर चुका है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। फ्यूचर के लिए मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ कि फ्यूचर में बार बार झांकने और डे ड्रीमिंग देखने के बजाय एक डायरी बनाइए। उस डायरी में या फोन में आने वाले कल का स्केड्यूल फीड कर लीजिए और फिर उस स्केड्यूल को फॉलो करते हुए उस स्केड्यूल के मुताबिक लम्हा मौजूद में रहकर उन कामों को निपटाइए। इस तरह आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप बहुत पीस और सुकून महसूस करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह नगहबान।